तो मैं सभी देशवासियों के साथ साथ अपने प्रेस मीडिया को और सभी पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह हमारी लोग कहते हैं प्रचंड जीत, प्रचंड नहीं, एक ऐतिहासिक जीत है बिहार का, एक इतिहास रचा। और देश के प्रधानमंत्री और उनके हनुमान कहे उनका, जिनका हाँ लोग कहते हैं कि हनुमान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के युवा हृदय सम्राट, गरीबों, किसानों, नौजवानों से मसीहा, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक इतिहास रचने का काम किया है। अब 25 के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश की बारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2027 में एक इतिहास रचा जाएगा जो कभी इतिहास नहीं हुआ। हमारे नेता और आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे एक इतिहास रचेंगे और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीरो पे आउट होगी, जो एक गरीबों और दलितों के मसीहा कहते हैं, सबसे बड़े दलित और गरीबों के दिवस सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान मनाने की है। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जी के किए हुए कार्यों को लेकर जिस तरह आज आपने देखा कि बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश 2027 में ऐतिहासिक जीत हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर ये चोरी ना करे तो नहीं जीत सकते, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया, विपक्ष किया जब उन्होंने 2024 में उन्होंने अयोध्या की सीट जीते तब तो खुशी थे, तब तो चोरी नहीं थे। कौशाम्बी की सीट जीते तब तो चोरी नहीं थी। प्रतापगढ़ की सीट उन्होंने लोकसभा जीते तब तो चोरी नहीं थी। और आज जब जनता हमको ऐतिहासिक जीत दर्ज करा देती है तो हम चोरी करते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये चोर उचक्के लोग हैं। अखिलेश यादव जी बेईमान है, ना इनकी नीत है और न नियत है, न इनकी राजनीति करने का कोई नियत भी नहीं है। ये तो देखे, आपने देखा था कि वो जो एक क्या उसमें थे, क्या बोलते हैं, जो पत्राचार कथावाचक थे, उसको सम्मान कर देते हैं। अखिलेश यादव जी की कोई नीत नियत नहीं है, वो तो चोर उचक्कों का भी सम्मान करना जानते हैं, उनके कोई नीत नियत नहीं है। वो आरक्षण संविधान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी के सबसे पहले पदोन्नति आरक्षण का अगर किसी ने विरोध किया तो श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी, उनके सांसद ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम किया था। ये आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। मैं इस आप मीडिया के सामने कहता हूं कि इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को छू ले। अच्छा, जिस तरीके से चिराग पहले मैं बिहार जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने अपनी सरकार को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी को पूर्ण बहुमत से, जो ना हम लोग सोचे थे उससे भी बढ़ के भी जीत दिलाई है, इसके लिए मैं सभी बिहार वासियों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार आप घोषित हो सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से वहाँ के क्षेत्र की जनता का विकास करें? देखिए, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया हूँ। अभी मैं एक सैनिक की तरह काम कर रहा हूँ, समाज सेवक की तरह काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बोला है कि संगठन को मजबूत करिए। अभी हमारी पूरी टीम पूर्वांचल यूपी में पूरी पूर्वांचल को टीम मजबूत कर रही है, संगठन मजबूत कर रही है। फिर आगे हम लोग को बिहार के बाद अब यूपी की बारी है, बैठक होगी, इसके बाद हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 27 का जो चुनाव है उसका कितना असर देखने को मिलेगा, जिस तरह से बिहार में जीत? बहुत अच्छा आपको असर दिखेगा। जिस तरीके से बिहार में हमारी इतनी प्रचंड जीत हुई है, आप देखेंगे कि हमारा संगठन इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है यूपी में कि आप उसका परिणाम 27 में जरूर देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके